नासिर अब्बास साहब, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा सुनाई गई 14 साल और 7 साल, क्या तज्जिया है आपका? क्या अब, क्योंकि इमरान खान एक तरह से अब सज़ा याफ्ता हैं, मुल्जिम नहीं मुजरिम हैं, आपके नज़दीक अब इनके साथ इनको ऑफर्स पे मनाना, जिसका कि आप जिक्र करते आए हैं कि बड़ी डील्स जो हैं वो पेशकश की जाती हैं, मनाना ज़्यादा आसान होगा, उनके साथ मुज़ाकरात ज़्यादा आसान होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा पाकिस्तान जानता है, आप जानते हैं, हर कोई जानता है कि ये एक बेसलेस केस था। इसमें कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी, इसमें इमरान खान साहब का बेनिफिशरी होना साबित नहीं हो सका, बल्कि गलत फैसला किया गया है कि एक ज़मीन जो एक चैरिटी के लिए दी गई है और वहाँ यूनिवर्सिटी बनी है और उसी काज के लिए इस्तेमाल हो रही है, ना उसकी कोई करप्शन साबित हुई है कि ट्रस्ट ने कोई लोगों ने फंड दिया है और उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, ना कोई स्टूडेंट्स को वहाँ एतराज़ है, ना जो लोग तावन करने वाले हैं उनको कोई एतराज़ है। ये इलीगल, गैर कानूनी, गैर शरी फैसला है, जिसमें यह भी कहा गया कि ज़मीन पर भी कब्जा कर लो, जाओ वहाँ पर। इस फैसले से क्या पाकिस्तान की नेकनामी है दुनिया में, पाकिस्तान के अवाम की नज़रों में भी सिस्टम और बदनाम हुआ है, लोगों का और एतमाद उठा है जुडिशरी से, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में और बर्बाद और तबाह हुआ है। आप फैसला देखें, मैं कोई इतना बड़ा वकील भी नहीं हूं, ना इतना कभी वकालत की है, लेकिन मैं फिक्की हवाले से चीज़ों को देखता हूँ, बिलाकर पाकिस्तानी हूँ। हर आदमी जो समझदार, आकिल, बालिग, राशिद है, समझ लेता है कि इसमें कहीं करप्शन साबित हुई है, कि इमरान खान साहब ने करप्शन की है, कोई बेनिफिट उठाया इससे, और जो ज़मीन आपने कब्जा कर ली है उसके बारे में आपने ये कैसे फैसले किए हैं। तो लिहाजा ये फैसला जग हंसाई लेके आया है, ये बहुत ही गलत हुआ है। बहरहाल तो नासिर अब्बास मुज़ाकरात इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए किए हैं कि पाकिस्तान देखे, ऐसी तमाम इदारे रेलिवेंट हो चुके हैं, अवाम का एतमाद खत्म हो चुका है, पार्लियामेंट अपना इस्तिकलाल खो चुकी हुई है, पाकिस्तान के इदारों पर लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही है, सियासी बहरान, माशी बहरान, समाजी बहरान, अमन अमान का बहरान। आप देख लें अभी कोरम में क्या हुआ, अभी आप देखें सड़क पे जाते हुए किस तरह से ट्रकों को लूटा गया है, मारा गया है, 9 बंदे शहीद हो गए हैं, अपने फोर्सेस के बंदे भी मारे गए हैं। आपसे एक सड़क कंट्रोल नहीं हो रही है और आपने सारी ताकत कहां लगाई हुई है? एक ऐसी बेहुदा कामों के ऊपर जिसका ना पाकिस्तान को फायदा है, ना पाकिस्तान के अवाम को फायदा है, बल्कि बदतरीन नुकसान है। अच्छा, तो खान साहब पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए तुम गोलियां भी मार लेते हो, तुम ना एहतजाज करने देते हो, ना कानून को मानते हो, ना किसी चीज को मानते हो। आखिरी रास्ता है पाकिस्तान को तबाही से बचाने के लिए, ठीक है, तो पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है, खान साहब पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, उन्हें अपनी कैद का किसी चीज की परवाह और फिक्र नहीं है वो नहीं। तो नासिर अब्बास साहब, आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात आखिरी रास्ता है, इमरान खान साहब भी यही समझते हैं पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, 2 तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक फ्रंट डोर जो हमें बताया गया, जो आप लोग, जिसके आप रुकन भी हैं और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सामने पेश भी होते हैं, मुलाकातें भी हुई, और एक जिसकी तस्दीक आप लोगों ने की और वो थी बैरिस्टर गौहर की जानिब से की गई तस्दीक, जिसे खुशाइन करार दिया इमरान खान साहब ने भी, अलीमा खान साहिबा ने भी। इस पर एक पैगाम इरफान सिद्दीकी साहब ने कल हमारे ही प्रोग्राम में दिया। उनका ये कहना है कि ये 2-2, 3-3 दरवाज़ों से बैक वक्त मुज़ाकरात नहीं होते। अगर आपको, जिसके आप ख्वाह थे, 1 साल से आप कोशिश कर रहे थे कि बराह रास्त मुज़ाकरात हो जाएं आला सतह पर फौज के, और वो हो भी गए आप कहते हैं, तो फिर जो टीम हमारे सामने पेश कर रहे हैं उनके एफर्ट्स क्यों ज़ाया कर रहे हैं? फिर रहने दीजिए और वहीं कीजिए मुज़ाकरात। अब मेरी बात सुन लीजिए, देखें, मुज़ाकरात सियासतदानों ने पाकिस्तान बनाया था अवाम के साथ मिलकर, और सियासतदान ही पाकिस्तान बचा सकते हैं अवाम को साथ लगाकर। लेकिन जो हुकूमत में लोग हैं, अपने अंदर ताकत पैदा करें। ये तो हमारी मुलाकात इनकी कराना का मसला होता है। अपने अंदर ताकत पैदा करें, एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास है, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझें, अगर चाहे इलीगल, इलिजिटिमेट है, पावर तो है ना आपके पास, अपने आप को पावरफुल समझें, ना कि आप बिल्कुल पैरालाइज्ड हो, वेंटिलेटर पर हो और बैगर जैसा बिहेवियर बाहर भी हो और अंदर भी हो आपका। अपने आप को बावकार समझें, और पाकिस्तान को सियासतदानों ने आगे लेके जाना है, लेकिन शर्त यह है कि सियासतदान भी अपने आप को अपनी इज्जत के कायल हो जाएं, अपनी इंसानी करामत के कायल हो जाएं। पाकिस्तान जिस दलदल में चला गया है, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। जिन्होंने इलीगली और इलिजिटिमेटली इंक्रोचमेंट करके पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लिया हुआ है, और उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए पावर, लेकिन लिया हुआ है।
लिहाजा सबको मिलकर इस चीज पाकिस्तान को बचाना चाहिए। इस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, केपीके की क्या सूरत हाल है। एक सड़क कंट्रोल नहीं हो रही, एक सड़क नहीं क्लियर हो रही, ये हालत है। और पाकिस्तान 3 तरह से अफगानिस्तान में गिरा हुआ है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता वहां गड़बड़ पैदा होती है, और ये सड़क बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, बहुत। अगर ये रास्ता बंद होता है तो कैसे पाकिस्तान का डिफेंड करेंगे ये लोग? नासिर अब्बास साहब, लेकिन ये सवाल, ये पैगाम इरफान सिद्दीकी साहब का भी एक वैलिड पॉइंट है ना, कि अगर आपके मज़ाकरात बराह रास्त हो रहे हैं तो फिर हमारे सामने क्या कर रहे हैं? फिर एक रास्ता अपनाए ना, या सियासतदानों के सामने बैठे या पीछे जाके बैकडोर मज़ाकरात करें। मुज़ाकरात, देखिए मेरी बात सुने, मुज़ाकरात हुकूमत से हो रहे हैं, डिमांड हमने हुकूमत को दी है, कानूनी तौर पर ड्राफ्ट करके लिख के दी है। हुकूमत आए और उनका हमें जवाब देता 7 वर्किंग डेज के अंदर, और सिलसिला आगे बढ़ रहा है। मेरे ख्याल में जो कुछ भी करना है सियासतदानों नहीं करना है, इन्हीं को, मैंने पहले भी कह दिया कि इन्हीं को अपने ताकत पैदा करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर अब मार्शल लॉ लगे हैं, और कई मार्शल लॉ लगे हैं। पावर तो उन्हीं के हाथ में होती है, वही लोग लेके आते हैं। 8 मई के बाद जो 9 मई हुआ, कैसे हुआ? ये सियासतदान खुद कर सकते थे। अच्छा, काश ये सियासतदान अपने कंधे ना देते उनको, और आज ये पाकिस्तान यहां ना जाता। इन्हीं से पूछे इरफान सिद्दीकी साहब से कि आप लोगों ने क्यों कंधे दिए उनको? नहीं तो सर, आप तो उनके कंधे चाह रहे हैं। इमरान खान साहब तो मुस्तकिल कहते हैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मज़ाकरात करने हैं। अगर आप नून लीग के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कंधे दिए, तो आप तो खुद बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हम तो आप ही को चाहते हैं, हमें तो चाहना ही नहीं है दीगर सियासी जमातों को। आप देखें, जो लोग एक मुलाकात हमारी खुद नहीं करा सकते, इंसान क्या करे? मुझे आप बताएं ना, कितना मसला उनको मुलाकात कराने का। प्रोडक्शन आर्डर जारी होते हैं सेनेटर तारक चौधरी साहब के, उनको सेनेट में नहीं ला सकते। ये पाकिस्तान के हकायक हैं, इनसे आंखें क्यों छुपाते हैं आप लोग? ये फैक्ट्स है पाकिस्तान के, इनसे क्यों आंखें छुपाते हैं? ओके, तो अब आप मुझे बतलाएं, पाकिस्तान, मेरी बात सुने, पाकिस्तान की जो सारी सूरत हाल यहाँ तक पहुंची, ये कहाँ नजर आते हैं? हुकूमत कहाँ नजर आती है? इन्हें अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करनी चाहिए, लोग अपने कंट्रोल में लेनी चाहिए, ये आगे बढ़े। ये खुद मुज़ाकरात करें उनके साथ, उनको कहें कि भाई आपने पावर छोड़नी होगी, हम मुल्क से नहीं चला सकते, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना होगा। अच्छा, इनके अंदर तो इतनी जुर्रत होनी चाहिए ना। तो नासिर अब्बास साहब, फिर मुझे ये बताएं, जो 7 वर्किंग डेज जिक्र किया, उन तहरीरी मुतालबात का जिक्र किया, उसके हवाले से आप ये समझते हैं जो आखिरी नशिस्त हुई उससे, क्योंकि आपने कहा था माजी में भी कि हुकूमत का रवैया इस बात का तयन करेगा कि मज़ाकरात कैसे होंगे या वो कितनी संजीदा है, तो जो आखिरी नशिस्त हुई, आपने तहरीरी उनको मुतालबात भी पेश कर दिए, आप समझते हैं हुकूमत अब संजीदा है और वो चाहती है कि इन मज़ाकरात के मज़बूत नताइज भी निकलें? हमने तमाम हुज्जत किया, उन तक जो उनकी डिमांड थी हमने पूरी कर दी, और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ वादा किया, उनको अपने वादे पर पूरा उतरना चाहिए। आपको पता है कि वादे की कितनी अहमियत होती है, और संजीदगी दिखाएं। बिलाखिर पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं, मायूस है ना, स्ट्रेस का शिकार है, डिप्रेस्ड है, उनको हील करने की जरूरत है। तो हुक्मरान उनका भी सोचें, खाली अपना ना सोचें, अपने बच्चों का ना सोचें, कौम के बच्चों का भी सोचें, और इस मुल्क को निकालने के लिए विल दिखाएं, और अपनी जो नीति का मुजाहरा करें। जो उन्होंने कहा है वर्किंग 7 डेज में वो जवाब दें, और हमारी मुलाकात भी करवाएं खान साहब के साथ। अच्छा। जिसको उन्होंने कहा कि ठीक है हम कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा जहां से उन्होंने पूछना है, बात करनी है, इजाजत लेनी है, हमारी मुलाकात भी करा दे खान साहब के साथ। ओके, तो नासिर अब्बास साहब, ये जो 7 वर्किंग डेज इन्होंने मांगे हैं, और इसके बाद आप लोगों की जानिब से भी ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन पे आमादगी जो है वो इन मज़ाकरात को आगे लेकर जा सकती है। अब कई कानूनी माहिरीन ये कहते हैं जुडिशल कमीशन गैर कानूनी होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस सब जुडिस हैं और इंक्वायरी कमीशन तश्कील नहीं दिया जा सकता। तो अब अगर ये नहीं बनाते जुडिशल कमीशन, तो नेक्स्ट लाहे अमल क्या है फिर आप लोगों का? फिर जैसा कि खान साहब ने कहा कि जो उन्होंने अभी तक तो उन्होंने यही कहा था कि भाई फिर से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और हमारे मुज़ाकरात फिर खत्म हो जाएंगे अगर जुडिशल कमीशन ही नहीं बनाते। एक क्या कहते हैं कि न्यूट्रल रेफरी नहीं लेके आते। ये क्यों फरार करते हैं? इससे क्या बहाने लेके आते हैं? जुडिशल कमीशन बनना 9 मई के हवाले से नहीं होना चाहिए। आपने एक पूरी पार्टी को
इंतशारी टोला, दहशतगर्द, गद्दार वतन, उनका ना तस्वीर आ सकती है ना नाम आ सकता है टीवी चैनल के ऊपर। उठाया, लोगों को मारा, पीटा। फिर आपने क्या किया? जिन लोगों ने वहां पर आके तल्खी का ऐलान कर दिया पीटीआई इमरान खान साहब के साथ, आपने कहा जी आप तो बड़े नेक हो, बड़े अच्छे हो, आप पार्टी भी बना लो, आए आपको वजीर बनाते हैं, इख्तिदार का हिस्सा देते हैं। और जो बेचारे नहीं आए उनको आपने किस तरह से जुल्म किया, या बहुत से लोगों को मार पीट के तशद्दुद करके आपने अपनी बातें मनवाई उनसे। वो रोते हैं, कभी बैठे उनके साथ आप मीडिया के दोस्त एक ऐसा काम करें कि उनके इंटरव्यूज लें जिनको उठाया गया था, जिन पर तशद्दुद किया गया था, जिन्हें हरास किया गया था, जिनके बच्चों को हरास किया गया था, और आज तक भी हो रहा है। वेरी क्विकली, आपने कहा अगर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं होता तो मज़ाकरात खत्म हो जाएंगे, तो ये मज़ाकरात सिर्फ हुकूमत के साथ खत्म होंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये इमरान खान साहब ने अभी तक यही कहा है कि कोई 31 से आगे कोई नहीं, कुछ 31 जनवरी से। और फिर आपने जब पहली बात ही नहीं मानी, आपने मुज़ाकरात की सबसे आसान चीज बॉटम लाइन आपने नहीं मानी, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे हम लोग? ये तो एक बॉटम लाइन है, एक मीडियम लाइन, एक टॉप लाइन है हमारे मुज़ाकरात की। हमने मुल्क को बेहतर निकालने इस दलदल से, ठीक है, आप नहीं निकालना चाहते हैं। सही, आप इधर ही रुक गए हैं, आप में विल ही नहीं है, आप में जान ही नहीं है, आपके पास इख्तियारात ही नहीं है, तो फिर जाएं घर बैठे। आप यहां क्यों बैठे हुए हैं फिर?